बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद हैं। दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबार दहशतगर्दों को कुछ यरगमाली मुसाफिरों के बिल्कुल साथ बिठाया हुआ है। एक नई सुबह एक नई दहशतगर्दी की वारदात, बहुत ही बड़ा वाकया हुआ है। आज बलूचिस्तान के अंदर एक ट्रेन रोक ली गई। दहशतगर्दों ने पहले ट्रैक पर धमाका किया, फिर फायरिंग की और एक टनल के अंदर ढाडर के मुकाम पे, ये बोलान का जो पहाड़ी इलाका है, सिलसिला है, उसके अंदर उन्होंने ट्रेन रोक ली। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है इरशाद भट्टी साहब क्योंकि हमने माजी में भी देखा है, बार बार ये गुंजाइश भी दी गई कि हथियार डालें, कौमी धारे में शामिल हो जाएं, ये गुंजाइश भी दी गई कि जो आपकी महरूमियाँ हैं उनको एड्रेस करेंगे। फिर भी ये अप्रोच के आपके ख्याल में काम की नहीं की, और इसके बावजूद अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर कहाँ पर कमी है? बात करेंगे एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दाना हमले को लेकर। तो अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 155 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। अब तक 27 दहशतगर्द मारे गए हैं और दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबार दहशतगर्दों को कुछ मासूम यरगमाली मुसाफिरों को बिल्कुल पास बिठाया हुआ है। दहशतगर्दी का जोर एक दफ़ा फिर सर उठाने लगा है। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, मुसाफिरों की पूरी ट्रेन को इस वक्त यरगमाल बना लिया गया है। 450 मुसाफिर उस ट्रेन में मौजूद हैं। डेफिनेटली ये दहशतगर्दी है, फ्रीडम फाइटिंग तो कोई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है, देखें जहां पे हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ऐसे लगता है जामी साहब, हम अपने मसले को प्रॉपर्ली इंटरनेशनलाइज ही नहीं कर पाए। देखिए बलोच, ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है BLA मजीद ब्रिगेड ग्रुप, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने चाइनीज पे टारगेट किया, या इन्होंने जो रियासती अदारों पे टारगेट किया, या अगर पंजाबी या सिंधी मजदूर जाते हैं या खैबर पख्तूनख्वा से मजदूर जाते हैं उनको टारगेट करते हैं अपने मसले को इंटरनेशनलाइज करने के लिए। हम खबर से आपको अपडेट करेंगे। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, 80 यरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से रिहा करवा लिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक रिहा होने वालों में 43 मर्द, 26 औरतें और 11 बच्चे शामिल हैं। जी मतलब ये बुरी खबर पाकिस्तान के लिए भी है, ये बुरी खबर PTI के लिए भी है, क्योंकि ये सारी चीजें पाकिस्तान को अमेरिका के करीब लाती जा रही है, क्योंकि ये असला इसके अंदर अमेरिकन असला इस्तेमाल। और इस वक्त मैं बिल्कुल कहूंगा कि माजी के अंदर जो एक रवश थी कि इन चीजों के ऊपर लोग कैपिटलाइज करते थे, पैसा बनाते थे, इस दफा नहीं होगा। इस दफा कौम दुनिया को इसकी असली तस्वीर दिखाई जाएगी और कौम दुनिया साथ चलेगी। उसकी वजह यह है द न्यू शेरिफ इज इन टाउन विच इज कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप। ये इनजस्टिस है। हाँ। अब सुई के मुकाम से गैस निकल रही है, सुई वालों के पास नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान में गैस डिलीवर हो रही है, जहाँ से निकल रही वहाँ पे नहीं है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके खिलाफ जो है ना काइनेटिक मयज़ी लेनी चाहिए। ऐसे वो जो है ना कभी भी जो है ना बाज नहीं आएंगे। ये हादसे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक स्टेट के जो डीप स्टेट है, सॉरी डीप स्टेट है, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, सॉरी यूज नहीं करना चाहिए। नहीं आप करें, आपका अपना राइट है, जो आप डीप स्टेट अच्छा राइट है। लेकिन फिर राइट के बाद जो मेरे साथ होगा फिर वो मुझे वो उसकी कंसिक्वेंसेस फिर। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है इरशाद भट्टी साहब क्योंकि हमने माजी में भी देखा है, बार बार ये गुंजाइश भी दी गई कि हथियार डालें, कौमी धारे में शामिल हो जाएं, ये गुंजाइश भी दी गई कि जो आपकी महरूमियाँ हैं उनको एड्रेस करेंगे। फिर भी ये अप्रोच के आपके ख्याल में काम की नहीं की, और इसके बावजूद अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर कहाँ पर कमी है? जी मैडम शेख, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है कि कहाँ पे कमी रह गई है कि जहाँ से ये मामला ख़त्म नहीं हो पा रहा, उस पे मैं आता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये एक शर्मनाक और बुज़दिलाना कार्रवाई है सिविलियन पे, निहत्ते सिविलियन पे और मुसाफिरों पर, और ये एक हमला है। और एक तरह से हर रोज़ ही हमला होता है जिसमें कभी शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाब के लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है। इससे बुज़दिल और लोग कोई नहीं हो सकते। रमज़ानुल मुबारक और ऊपर से मुसाफिर और ऊपर से आप निहत्ते, तो इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। मैडम शेख, अभी कल ही हम 2-3 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है जो दहशतगर्दी से मुतासरा है पूरी दुनिया में, यानी वो जो इंडेक्स रिपोर्ट आई थी दहशतगर्दी की ग्लोबल, और दहशतगर्दी में कल ही हम बात कर रहे थे कि 45% इजाफा हुआ है पाकिस्तान में, यानी 2023 में 517
और 2024 में 1000 यानी 1100, एक कम 1100 दहशतगर्दी के वाक़यात, और एक दिहाई में ये सबसे बड़ा सालाना वो क्या कहते हैं इजाफा है दहशतगर्दी में। और आपने इसमें पॉइंट उठाया था जो कि यानी अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी में कमी आई 3 दर्जे और हमारे यहाँ दहशतगर्दी बढ़ी है। तो मैडम शेख, अब सूरत हाल ये है कि कोई माने ना माने, इस वक्त हम हालते जंग में हैं और एक ख़तरनाक दहशतगर्दी की लहर जो है वो बढ़ रही है उन शहरों की तरफ। जब वहाँ आती है उन चंद शहरों की तरफ से बदकिस्मती से, तो पूरा पाकिस्तान जाग जाता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हमारे लिए शायद मैटर नहीं करते बलूचिस्तान के कुछ शहर और केपी के कुछ शहर, हमारे लिए मैटर करते हैं कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा कर लें या इस्लामाबाद कर लें। तो अल्लाह ना करे कि आग जिस तरह पहले इस्लामाबाद के दरवाजे पर आ गई थी तो अचानक हम सारे जागे और हम उठ के खड़े हो गए। करना क्या चाहिए मैडम शेख? जो कमी आपने सवाल उठाया, इसमें सोहेल वड़ाई साहब ने अपनी बात की, सलीम साफ़ी साहब ने उसका अपना वो एक और एंगल दिखाया। एक तो एक नेशनल एक्शन प्लान पर चंद के निसाबी किताबी बातें पहले कर लूँ। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाए, सरहदों पर मज़ीद सख्त निगरानी होनी चाहिए, बेरहम ऑपरेशन होना चाहिए और एक पॉलिसी, एक रोड मैप और एक रास्ता होना चाहिए। और मैंने उस दिन भी कहा था कि ईरान, चीन को और वस्ती एशियाई रियासतों को साथ मिलाया जाए। मैडम शेख, ये बजरिया ईरान दहशतगर्दी हो रही है, बजरिया अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी हो रही है और इसमें भारत शामिल है, इसमें फितरतुल खारिज ये जो TTP टाइप है ये शामिल है, दाश शामिल है, अलकायदा शामिल है, कुछ अपने जो पराए हाथों में खेल रहे हैं वो शामिल हैं, और चीन और CPEC के खिलाफ जो लोग हैं या जो कुव्वतें हैं, दुश्मन कुव्वतें, वो शामिल है। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 2, 3, 4 खबरें हैं जो बड़ी अहम चल रही हैं। एक तो जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है BLA, उनका मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, उन्होंने एक पूरी की पूरी ट्रेन को कहा जा रहा है हाईजैक कर लिया है और ये पहली दफा हुआ है। इससे पहले वो बसें करते थे, लोगों को शनाख्ती कार्ड देखते थे और सुनने में ये आ रहा है कि बच्चे थे, खवातीन थे और कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी थे जो छुट्टियों वगैरह पे जा रहे थे, तो उनको उन्होंने जो है उनके पास इंटेलिजेंस थी तो उनको उन्होंने वहां पे हाईजैक कर लिया। अब क्या ऑपरेशन चल रहा है अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक तो चीमा साहब, ये बुरी खबर पाकिस्तान के लिए भी है, ये बुरी खबर PTI के लिए भी है, क्योंकि ये सारी चीजें पाकिस्तान को अमेरिका के करीब लाती जा रही है, क्योंकि ये असला इसके अंदर अमेरिकन असला इस्तेमाल। और इस वक्त मैं बिल्कुल कहूंगा कि माजी के अंदर जो एक रवश थी कि इन चीजों के ऊपर लोग कैपिटलाइज करते थे, पैसा बनाते थे, इस दफा नहीं होगा। इस दफा कौम दुनिया को इसकी असली तस्वीर दिखाई जाएगी और कौम दुनिया साथ चलेगी। उसकी वजह यह है कि न्यू शेरिफ इज इन टाउन विच इज कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप। तो दर हकीकत ये जो बन्नू अकोड़ा खटक और अब ये तीसरा वाकया है और जिसमें आपके पास एक स्ट्रॉन्ग केस ये मौजूद है कि इसके पीछे अमेरिकन असला है। और दूसरा, आपने देखा होगा कि तालिबान दे आर नॉट इन अ गुड बुक्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एट द सेम टाइम। उनके अंदर झगड़े शुरू हो चुके हैं, कंधारी ग्रुप और काबली ग्रुप के झगड़े और आपके हकानी ग्रुप के झगड़े अंदर से शुरू हो चुके हैं। तो ये मजीद अभी थोड़ा सा खराबी जाएंगे, फिर उसके बाद ये ठीक होगी। आर्मी इसको आर्मी के हल्के जो है वो इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं, जो जाफर एक्सप्रेस का है। मेरे ख्याल में, मैं जिस तरह मैंने जब इस पे रिसर्च कर रहा था, मेरे ख्याल में वो इतने सीरियस हैं कि मेरे ख्याल में ये आखिरी वाकया होगा इस तरह का, इस बड़ी नौयत का, क्योंकि इस बुरे तरीके से क्रैकडाउन किया जाएगा। लेकिन जरूरत, अशद जरूरत किस चीज की है? बार बार हमारे आर्मी चीफ को दूसरे कहते हैं कि ये फितना खारजी है, लेकिन फितना दाखिली का भी कुछ है जो है, क्योंकि अंदर से सपोर्ट हासिल है। फितना खारजी को फितना दाखिली की सपोर्ट हासिल है, उसके ऊपर भी लीडर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई दूसरे सूबे जवाब दे चुके हैं। ऑक्सीजन मिल रही है अवाम के पैसे की, और कौन सा सूबा है? KPK है वहां, और वहीं पे सारा ये फितना दाखिली और फितना खारजी दोनों सरगर्म है, इनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है वहां। लेकिन चिमा साहब, जिस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। ये माजी के जो हमारे फैसले हैं वो हांट कर रहे हैं।
हम लोग अफगानिस्तान को समझ ही नहीं पाए, कभी पाकिस्तान के साथ ये मुखलस नहीं हुए सिंस द बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान, सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और ये मेरे ख्याल में माजी के अंदर इसको सियासी तौर पर और फाइनेंशियल इससे फायदे उठाए गए, लेकिन अब मेरे ख्याल में अनफ इज अनफ, अब इस चीज को रोकना होगा। और मैं जब हमेशा ये कहता हूं कि आपको एक बॉर्डर जो आपका भारत के साथ बॉर्डर है, भारत के साथ रिलेशनशिप अपने ठीक करके दूसरे बॉर्डर के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इसके ऊपर हमारी जो अदारे हैं, आर्मी ने माजी के अंदर भी सोचा था कि इस बॉर्डर को सॉफ्ट करके उस बॉर्डर पे तवज्जो दी जाए, क्योंकि सारे फितने वहां से आ रहे हैं। तो देखें, हमारे आसिम मुनीर साहब और इस वक्त जो टीम है बड़ी कैपेबल टीम है, और दे आर वेरी सिंसियर, वेरी नेशनलिस्ट, और ये कोई नेशनलिस्ट ही है जो पाकिस्तान के लिए अच्छे फैसले कर पाएगा। लेकिन मैं इसमें से देख रहा हूं कि ये अब आखिरी हमले हैं, इससे आगे नहीं जाया जाएगा। पाकिस्तान के इदारे भी खड़े होंगे और उनको साथ अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल होगी। नीमा साहब, ये जो बात हो रही थी, जनरल साहब कह रहे हैं कि जी हैंडलर्स अब्रॉड हैं और वो कम्युनिकेशन लाइंस भी हम डिकोड करने में कामयाब हो रहे हैं। बाहर बैठे हैंडलर्स हैं, यहाँ हमला है, खवातीन बच्चों को ढाल बनाया हुआ है, ये किस किस्म की फ्रीडम फाइटिंग है? देखिए जी, डेफिनेटली ये दहशतगर्दी है, फ्रीडम फाइटिंग तो कोई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, देखिए जहां पे हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ऐसे लगता है जामी साहब, हम अपने मसले को प्रॉपर्ली इंटरनेशनलाइज ही नहीं कर पाए। देखिए बलोच, ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है BLA मजीद ब्रिगेड ग्रुप, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने चाइनीज पे टारगेट किया, या इन्होंने जो रियासती अदारों पे टारगेट किया, या अगर पंजाबी या सिंधी मजदूर जाते हैं या खैबर पख्तूनख्वा से मजदूर जाते हैं उनको टारगेट करते हैं अपने मसले को इंटरनेशनलाइज करने के लिए। देखिए पाकिस्तान बार बार एक चीज कहता है, कभी हम P5 को डॉसियर्स देते हैं जी कि ये देखें भारत की इन्वॉल्वमेंट है, हम बाद में भूल जाते हैं कि हमने डॉसियर्स UN सिक्योरिटी काउंसिल में हमने P5 के मेंबर्स को दिए हैं। हमें अपने मसले को इंटरनेशनलाइज करने की जरूरत है। सर मसला ये इनकंसिस्टेंसी है जामी साहब, मसला ये है कि हम आपको पता है कि भारत हर जो ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट आती है, भारत के अंदर कोई भी पॉलिटिकल लीडर आए दुनिया से, उसमें वो पाकिस्तान का जिक्र करना नहीं भूलते। हमें याद ही कोई नहीं है कि हमारा मसला, हम रोजाना डेड बॉडीज भी उठाते हैं, हमारे शहीद भी हो रहे हैं, हम हर रोज इस जंग से गुजर रहे हैं, लेकिन हम खुद ही बस आपस में डिस्कस करते हैं ना। हम आज मेरा ख्याल है, मैं देख रहा था जो मुनीर अकरम साहब UN में डिस्कस कर रहे हैं, हम इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल के, हम इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी के मेंबर हैं। ये आप मुझे बस ये बता दें कि कब लास्ट टाइम आपके फॉरेन मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर बात की है? आप सिर्फ अपनी देखें, हम मीडिया से ताल्लुक है ना, आप कोई ऐसे चंक निकालें, कोई ऐसी मीडिया बाइट निकालें जिसमें आप बताएं कि आपके फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या जो कोई ऐसा कंसर्न बंदा है जो पाकिस्तान का एडवोकेट है, पाकिस्तान की एडवोकेसी कर रहा है। देखिए आपकी सारी अप्रोच इंटरनल है, इनसाइड इनवर्ड लुकिंग अप्रोच है। इनवर्ड लुकिंग के साथ अप्रोच के साथ मसले हल नहीं कर सकते, जबकि ये जो दहशतगर्द हैं ये इंटरनेशनली मदद ले रहे हैं, इनको बलूचिस्तान अफगानिस्तान से भी लॉजिस्टिकली सपोर्ट। देखिए अब इससे बढ़ के मैं क्या बताऊं कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन है जायसवाल साहब, वो खुलेआम कह रहे हैं कि जो TTP के पाकिस्तान क्यों हमला कर रहा है। अभी रिसेंटली उनकी स्टेटमेंट आई है, क्या कभी आपने कभी डिस्कस किया इसको? जायसवाल की स्टेटमेंट है, जब TTP के लोगों को इनसाइड अफगानिस्तान हिट किया गया तो उन्होंने कहा जी ये तो आम सिटीजन्स को आप हिट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? मुझे सिर्फ हमारा प्रॉब्लम क्या है, फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से जब इस स्टेटमेंट को रिस्पॉन्ड किया जाएगा तो ऑब्वियसली दैट विल मेक अ न्यूज, अदरवाइज तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी सर। प्लस एक न्यूज होगी, दूसरा आप एक चैलेंज को कांस्टेंट फेस कर रहे हैं, क्या आप उसके ऊपर कांस्टेंट बोल रहे हैं? क्या आप दुनिया को सेंसिटाइज कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली? आप नहीं करते। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम भूल जाते हैं कि हम क्या है। हम समझते हैं कि जी इस्लामाबाद में और पंजाब में और खैबर जो सिंध में कोई मसला नहीं है, लीडरशिप को चाहिए कि देखिए पूरे की पूरी ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको एक ही प्रॉब्लम है, आपके पास कोई एडवोकेट नहीं है आपकी स्टोरी सुनाने वाला, आपकी स्टोरी कोई सुनाता ही नहीं है।